जैसे बाबरी वहां राम लला का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा कायम किया था, तो बाबरी ढांचा कायम रहे। चुप हो जा, सातवीं फेल। ये वही लोग हैं, इन्हीं के सरकार में और इनके ही जो लोग वहां बीएचपी के थे, उन्हीं की देखरेख में लूट हुई है ना। और आज आप बाबर औरंगजेब की आड़ में छुपना चाहते हो। आपका चेहरा उजागर हो चुका है। यस, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच को सच मिटेगा नहीं, क्योंकि आपके ही लोग सम्मिलित थे। आपने ही ट्रस्ट बनाया था, आपने ही अपने लोगों को वहां पे घुसाया था। आपने किसी दूसरे लोगों को आने दिया उसके अंदर में? क्या यहाँ पे और लोग नहीं थे इस देश के अंदर में जो आपने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अलावा कोई लोग ही नहीं मिले जो बीजेपी से संबंधित लोग थे? वही नाम रखते क्या? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सवाल यह है कि जांच नहीं हो रही थी तब भी प्रश्न खड़े हो रहे थे। अब जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन रिलाई तो इसी जांच पर ही करना होगा ना। बताता हूँ अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के सब? दुर्भाग्य ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है, और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप में भाई। हो सकता विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो। इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी, और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी। बात तो सही है। और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया, और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे। आज भी जो राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया। चुप कर बे कुत्ते। कि वो कह रहे हैं आलोक जी कि बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई इसमें संलिप्त नहीं पाया गया है, फिर बीजेपी को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो अयोध्या का मेयर था उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? हमको नहीं पता। इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है, और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दे, लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। आरएसएस की बोल खुल जाएगी, इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दे सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस, न रह बजेगी बांसुरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।